Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी. केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी क्या होता है उसे हमें डिस्क्राइब करना है. एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड सीड प्रोडक्शन. और क्रॉप इंप्रूवमेंट और सीड रिप्रोडक्शन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसको हमें डिस्कस करना है. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द आईएफओएस एग्जामिनेशन, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस ऑफ 2022 जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें ये आ चुका है. और अगर मेल स्टेरिलिटी की बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. दोनों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे. टाइप्स वगैरह मेल स्टेरिलिटी के जितने सब अच्छे से देख लोगे, बिकॉज दोनों के इंपॉर्टेंस देख लोगे, ड्रॉबैक्स देख लोगे, बिकॉज इससे यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. यूपीएससी has asked the questions from these two topics several times and they will be asking in future also. और फ्यूचर में भी इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. सो these two topics should be well covered. So let's see how we approach the answer. कैसे हम लोग आंसर को अप्रोच करते हैं. So first of all, we have to discuss about chemically induced male sterility. तो chemically induced male sterility होता क्या है. तो generally we all know that in male sterility we जो देखिए ऐसे समझो, आप नॉर्मल चीजें समझो. ऐसा क्या होता है, जैसे मान के चलिए प्लांट के एंथर है, इससे क्या बन रहा है, पॉलन. एंड दीज पॉलन क्या है, ये है मेल गैमेट्स, जो प्लांट के मेल गैमेट्स हैं. तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, दीज मेल गैमेट्स आर नॉट फंक्शनल. In male sterility, these male gametes are not functional. So what is induced male sterility now? हम लोग जब जानबूझ के इंड्यूस कराते हैं मेल स्टेरिलिटी थ्रू वेरियस मीन्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी. ठीक है. तो अब देखो जैसे केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी में क्या है, दैट इज CIMS, केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी. इसमें हम लोग केमिकल्स का यूज करके, हियर वी यूज सर्टेन केमिकल्स टू मेक दिस एंथर नॉन फंक्शनल और मेक दिस पॉलन नॉन फंक्शनल. तो जब हम लोग मेल स्टेरिलिटी को केमिकल्स का यूज करके मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कराते हैं, देन इट इज नोन एज केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी. और ये जो केमिकल्स हैं जो कि मेल स्टेरिलिटी जो कराते हैं, दिस केमिकल्स आर नोन एज मेल गैमेटोसाइड्स. केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल gametosides. So these are the chemicals when applied make the anther and the pollen non-functional. So यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा प्लांट क्या हो गया, स्ट्राइल हो गया, मेल स्ट्राइल हो गया. Now you should know some of these chemicals. Some of these chemicals are ethyl, sodium methyl arsenate, sodium methyl arsenate. Sometimes gibberellins are also used. So these are the chemicals which can be used as male gametocide to induce male sterility in plants. So I hope you are able to understand what chemical induced male sterility is. Now what are its importance in crop improvement and seed production. So first of all, it is highly helpful in hybrid seed production. अब देखो क्या होता है, in hybrid seed production we all know that we have to generally do cross pollination. हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना होता है. तो मान के चलो ये हमारा प्लांट है, तो अगर इसके अंदर फंक्शनल पोलन ग्रेन्स रहेंगे तो देयर आर चांसेस कि ये सेल्फ पॉलिनेट कर लेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इन मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करा के जो इसके एंथर्स है उसके पोलन ग्रेन्स को हम लोग नॉन फंक्शनल करा दे रहे हैं. तो अब इससे क्या हो रहा है कि देयर आर नो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांसेस नहीं है. हम लोग अच्छे से क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे. जो भी हमें इंपॉर्टेंस जान के मान के चलो ये वैरायटी ए है, ये वैरायटी बी है, इसके ये सुपीरियर वैरायटी, तो इसको पोलन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेट करा के इससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइब्रिड वैरायटीज. और उन हाइब्रिड वैरायटीज की जो सीड होगी दैट विल बी हाइब्रिड सीड्स. सो ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में काफी हेल्प होता है. समझ गए कैसे ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में होता है हेल्प, थ्रू दिस. यहाँ पे इमेस्कुलेशन की कोई नीड नहीं पड़ती, देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन में क्या हो रहा है, हम लोग जो एंथर्स है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं, पर यहाँ पे रिमूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि एंथर के अंदर कोई फंक्शनल पोलन है ही नहीं. सो दिस इज हाउ
hybrid seed is produced from the केमिकली इंड्यूस्ड मिल स्टेरिलिटी, इस तरह से वो काम आता है। और CIMS जो है वो काफी मतलब प्लांट्स में ये यूज किया गया है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन प्लांट्स सच एज सनफ्लावर में इसको यूज किया गया है, मेज में यूज किया गया है, राइस में यूज किया गया है, मेज, राइस, सनफ्लावर, इन क्रॉप्स में थ्रू दिस इट हैज बीन हेल्पफुल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। आप समझ गए कैसे प्रोडक्शन है। आप चाहो तो इस प्रोसेस को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि एज द एंथर्स आर नॉट फंक्शनल हियर, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल pollen grains, so there are no chances of self pollination and hence the cross pollination can be done from the hybrid from the superior crops to get hybrid seeds। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया, सेम प्रोसेस यहाँ कंट्रोल्ड प्रोसेस में काफी हेल्प होता है। इट हेल्प्स इन कंट्रोल्ड प्रोसेस। जो ब्रीडर्स हैं वो कंट्रोल्ड प्रोसेस करके जो भी वैरायटीज वगैरह डेवलप करना चाहते हैं वो इससे ये कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, अनवांटेड जो अनवांटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन है that doesn't takes place and it helps highly in to breeders to develop different kind of varieties। तो ये कि यहाँ पे इसकी ये यूज होगी। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन जीन फ्लो स्टडीज। जीन फ्लो की स्टडीज में भी इसका काफी, जस्ट अ सेकंड, जीन स्टडीज में भी इसका काफी रोल है। बाय कंट्रोलिंग द पॉलन मूवमेंट इन एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। बाय जीन फ्लो में कैसे काम होता है, जो भी पॉलन मूवमेंट है हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग pollen movement in experimental plot। ठीक है, तो ये आप समझ गए यहाँ पर कि किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया, व्हेन यू लुक इन द क्वेश्चन दे आर इंपॉर्टेंस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड सीड प्रोडक्शन। तो सीड प्रोडक्शन आप समझ गए, क्रॉप इंप्रूवमेंट में भी सेम ही पॉइंट है, कुछ अलग पॉइंट नहीं है। ऑब्वियसली क्रॉप इंप्रूवमेंट में सीड का रोल है और इसके कुछ अलग एडवांटेजेस हैं। अगर आप देखो तो काफी सारे एडवांटेजेस, अगर आप फॉर एग्जांपल अदर एडवांटेजेस करके आप इसको चाहो तो 1-2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। सच एज इट इज ए रैपिड मेथड। अगर आप कन्वेंशनल मेल स्टेरिलिटी प्रैक्टिसेस को देखो तो उसके कंपैरिजन में जो केमिकल मेल स्टेरिलिटी, इट इज वेरी रैपिड मेथड। ये रैपिड मेथड है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, लेस लेबोरियस, less expensive and less laborious method to induce male sterility। और यहाँ पे जैसे आप कन्वेंशनल मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस इंडक्शन में देखोगे कि देयर आर नीड ऑफ ABNR लाइंस। तो हियर देयर आर नो नीड ऑफ मेंटेनिंग ABNR लाइंस, नो नीड ऑफ, क्योंकि केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग तो लाइंस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। एंड आर लाइंस। और इन सब से आप क्या देख रहे हो कि ओवरऑल जो हमारा क्रॉप यील्ड है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में काफी हेल्प हो रहा है। और इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारा क्रॉप यील्ड बढ़ रहा है। देयर इज ओवरऑल इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। सो दिस वाज 8 मार्कर क्वेश्चन आस्क्ड इन IFOS एग्जामिनेशन। और अगर ये CSE में क्वेश्चन आएगा तो इट वुड बी 10 मार्कर। तो आई थिंक अगर आप इतना लिख दोगे तो दैट विल बी इनफ। एक्सप्लेन द केमिकल इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी इन अ पैराग्राफ एंड जस्ट 4-5 importances and which contains both the importances of crop improvement and seed production। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और भी जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग रहे हैं कि इसमें ऐड करने चाहिए, कुछ और इंपॉर्टेंस आपको लग रहे हैं ऐड करने चाहिए, तो यू कैन डू इट। बट प्लीज जो भी आप एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस ऐड कर रहे हो, प्लीज लेट अस नो बाय कमेंटिंग। कमेंट करके वो इंपॉर्टेंस हमें जरूर बताएं ताकि वी कैन सी दैट यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन और नॉट, योर पॉइंट्स आर गुड इनफ और नॉट। सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। So that is all for today. Please do like, please do share and please do subscribe। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और ऐसे वीडियो रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you।